हाँ भाई, क्या हाल है? मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। बहुत दिक्कत है यार। मिक्स्ड सिग्नल्स पता क्या है यार? देखो यार, दो केस सिनेरियो है, ठीक है ना? या तो ये इंटेंशनली है या फिर अनइंटेंशनली है, ठीक है? पहले बात कर लेते हैं। अनइंटेंशनली है तो यार इसका तो एक ही सोल्यूशन है। दूर हो जाओ यार ऐसे बंदे से। पता क्या है, तुम लोग वेट करोगे कि हाँ भाई ये बंदा ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये बंदा क्लियर आउट करेगा चीज़ें, या फिर रेसिप्रोकेट करेगा, मैं इसके लिए ये एफर्ट कर लेती हूँ, मैं इसका सहारा बनती हूँ या बनता हूँ, या फिर कुछ भी है जो जो है, ठीक है। और उसके बाद वो बंदा जब क्लियर हो जाता है, फिर वो बंदा तुम्हें छोड़ के चला जाता है, फिर कुछ भी है, फिर तुम्हारी होप्स टूटेंगी, ठीक है ना? बहुत दिक्कत होगी उस टाइम बंदा कहता है हार्ट ब्रेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दूसरे केस सिनेरियो पे आ जाते हैं। इंटेंशनल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस इंटेंशनल ही होता है। 90% ऑफ द टाइम्स इंटेंशनल है, ठीक है ना? बंदा इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। तब होता है उसको 90% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अब क्या होता है ना यार, क्यों कर रहा है वो बंदा ऐसा? बंदा, देखो, लड़कियों के केस में डिफरेंट होता है, ठीक है, लड़कों के केस में डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीख कर रहे हैं, ठीक है। मैं मैंने लड़कियों से सुना है ये कि वो ऐसा क्यों करती हैं। उनका मेन रीजन होता है कि वैलिडेशन चाहिए। पता है क्या है, उस लड़की को लड़के में इंटरेस्ट नहीं है जिसको वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है, बट उसको अटेंशन भी चाहिए, उसको वैलिडेशन भी चाहिए, और वो बंदा प्रोवाइड कर भी रहा है, वो भी बिना उसको कुछ कहते हैं एफर्ट किए, ठीक है ना? वो बंदा तो उसके पीछे लगा ही हुआ है, तो वो उस चीज़ का मजा उठा रही है, ठीक है ना? उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको मजे आ रहे हैं, वैलिडेशन मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है। उसके पीछे एक लड़का लगा हुआ है जिसको वो किसी भी टाइम कुछ भी कह सकती है, कोई भी काम है या फिर कोई कुछ भी है, समझ जाओ। अब लड़कों के केस में डिफरेंट होता है। लड़कों के केस में क्या है, या तो वो बंदा तुम्हारे साथ है या फिर वो बंदा तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्स के लिए है, ठीक है ना? अगर वो बंदा मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है लड़का, तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ सेक्स ही एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? उसको तुम्हारे साथ कमिटेड नहीं होना, रिलेशनशिप में नहीं आना, उसको नहीं उठानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कमिटमेंट नहीं देनी उसको, ठीक है ना? उसको पता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज़ को कैरी करूंगा तो फ्यूचर में जाके ये चीज़ उस चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो फिर क्या सोल्यूशन है यार? सोल्यूशन तो देखो बहुत सिंपल है। पहले तो ये समझो कि क्या रियलिटी में उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं क्या जिससे वो अनइंटेंशनली ये सब कर रहा है, ठीक है? 90% ऑफ द केसेस में नहीं होता। और अगर तुम्हें लग भी रहा है तो भी ऐसा हो सकता है कि कहते हैं ये सब तुम्हें दिखाया जा रहा है या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है ना? रियलिटी डिफरेंट है। अब क्या है ना यार, बंदा, क्या होता है कि इस प्रोसेस में जब बंदा वेट करता है, बंदा एफर्ट करता है कि हाँ भाई शायद ये अभी कंफ्यूज है, बट ये बाद में जाके क्लियर आउट करेगी चीज़ें, होप्स क्रिएट करेगा बंदा, बाद में हार्ट ब्रेक होएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन कट कर दो, ठीक है? तुम्हारा स्कूल फ्रेंड है, एज अ क्लासमेट कम्युनिकेट करो। कॉलेज में है, एज अ बैचमेट। कलीग है, जो तुम्हारी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स है कि इतना कम्युनिकेट करना पड़ेगा उतना करो, ठीक है? हैंग आउट करना बंद कर दो, टोटल कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दो। जितना तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से, जैसे मैंने बताया, सिर्फ उतना ही कम्युनिकेशन रखो, ठीक है? किसी ग्रुप्स में बैठ रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो, उसके अंदर ये वाली बात है, जिसके अंदर वो भी बैठा है, तुम भी बैठे हो, और ये वाली बातें शुरू हो रही हैं या फिर कुछ भी है, क्विट कर दो वो ग्रुप। मतलब क्विट मत करो कि उस टाइम पे निकल जाओ, ठीक है ना? मत इंडल जाओ उस चीज़ों से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें और ज़्यादा ना आगे आगे उलझाती जाती हैं, ठीक है? तो कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों में इंडल्ज होने की, ठीक है? सबसे पहले तो अपने माइंड में क्लैरिटी लाओ कि हाँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इतने टाइम से इस बंदे के पीछे लगा हुआ हूँ या बंदी के पीछे लगा हुआ हूँ, और इसने अब तक क्लियर नहीं किया। टाइम ड्यूरेशन देखो, सिचुएशन देखो, क्या चल रहा है, ठीक है? सबसे पहले तो यही है, बंदा सामने वाले बंदे को अभी फिक्स नहीं कर सकता या फिर समझा नहीं सकता, या फिर मतलब उसका जो थॉट प्रोसेस या माइंड है वो चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना? ये फैक्ट है, साइकोलॉजी कहती है यू कैन नॉट चेंज अनदर पर्सन, ठीक है? बड़ी सिंपल सी बात है यार, तू खुद को चेंज नहीं कर सकता। अगर आज तो 10 बजे उठ रहा है, कल को तू कहे कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगा या फिर 6 बजे उठ जाऊंगा, तो अलार्म लगा के सोएगा तो पता नहीं सुबह उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना? तो तू खुद को इतनी इजीली चेंज नहीं कर पा रहा, तो तू दूसरे बंदे को चेंज करने का तो थॉट ही दिमाग से निकाल दे, और हो भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, कम्युनिकेट करने की ट्राई करो। एक बार बैठो, हाँ भाई देख यार मैं तेरे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है, मेरे मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेस करो फीलिंग्स कि तू क्या सोचता है, ठीक है। बंदा तब भी मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि लड़कियां अटेंशन और वैलिडेशन सीख कर रही है और लड़का सेक्स सीख कर रहा है, ठीक है। मैनिपुलेट करने के चांस बहुत होते हैं इसके अंदर। फिर पता क्या है, अपनी बाउंड्रीज सेट कर दो कि हाँ भाई मैं सिर्फ इस लड़के या लड़की के लिए इतना ही करूँगी, इसके अलावा नहीं करूँगी, क्योंकि इसको इसके ऊपर करूँगी तो मेरे को पता कि कहते हैं कहीं ना कहीं मैं फेक होप्स या फिर कुछ भी जोड़ूंगी तो दैट विल हर्ट मी, ठीक है ना। वहाँ पे बाउंड्रीज सेट कर दो, ठीक है। अब पता क्या है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि एक्सपेक्टेशंस मैनेज करो, ऑब्जर्व करो क्या कह रहा है, क्या बंदा कह रहा है, स्टेप्स लो किसी भी डायरेक्शन में कि हाँ भाई मैं इसको सुधारूंगी या फिर कुछ भी है, ठीक है। खुद पीछे हट जाओ, लोगों से एडवाइस मत ही लेना। आजकल वो वाली सिचुएशन नहीं है जब लोगों से एडवाइस लिया जाए। यहाँ पे एक मेन चीज आ जाती है कि सेल्फ केयर, ठीक है ना। अपनी वर्थ समझो कि क्या, जिसमें तुम इतना टाइम इन्वॉल्व कर रहे हो, इतना अटेंशन दे रहे हो उसको, इतने एफर्ट्स दे रहे हो, क्या वो इस चीज की वर्थ है भी, यार तुम्हारी कोई इज्जत नाम की भी चीज होती है, ठीक है ना। कितना ही कुछ कर लोगे तुम अपने आप को, समझ जाओ, ठीक है ना। ये सब चीजें ना, जो भी स्टेप्स बताए और जो डिस्क्रिप्शन में है, इन सब चीजों में ना मेन दो चीजें लगती हैं, टाइम, एफर्ट। थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना जो इज्जत होती है वो भी तुम दाव पे लगा देते हो, बट जो मेन दो चीजें होती हैं वो यही होती है कि टाइम और एफर्ट तुम लगा रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके साथ हैंग आउट करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें पागल भी बना रहे हैं, तुम्हें पीछे भी लगा रहे हैं, बहुत बहुत सारे केस सिनेरियोज हैं। तो जब तुम ये दोनों चीजें इन्वेस्ट भी कर देते हो बंदे में और फिर तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तुम्हें, फिर होती हैं हार्ट ब्रेक्स, ठीक है ना। मैंने इस बंदे के लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तुमने ये सुने होंगे पॉइंट ऑफ व्यूज कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं या फिर सारी लड़कियां ऐसे ही होती हैं। भाई अगर तुम ये कह रहे हो ना तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है, ठीक है। तुम भी उस चीज में, उस एक्शन में इतना इन्वॉल्व हुए कि तुम एक ऐसी स्टेज पे अपने आप को उसके अंदर तुमने इंडल्ज कर लिया कि तुम उस चीज से हर्ट हो सको, ठीक है ना। तो सिर्फ लड़कों या लड़की की गलती नहीं है, तुम्हारी भी कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो, उसके बाद ये नैरेटिव ही गलत है यार। तुम एक बंदे या तुम चार एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे तुम पूरी ही मैनकाइंड या लोगों को जज कर रहे हो, ठीक है ना। जेंडर के बेसिस पे कि हाँ भाई ये लड़का है ये तो ऐसा ही है, भाई तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी माँ भी है, वो भी ऐसी है क्या? नहीं यार। तो पता क्या है, समझ जाओ, टाइम और एफर्ट इस चीज के अंदर मत खराब करो। सबसे मेन पॉइंट मैंने जो बताया उसी को वर्क करो, कम्युनिकेशन कट कर दो, जितना प्रोफेशनली रिक्वायर्ड है उतना ही रखो और अपने ऊपर वर्क करो। जो तुम टाइम और एफर्ट लगाने वाले थे उसको अपने अंदर इन्वेस्ट करो, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। समझ जाओ तो अच्छा है, वरना अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।